हाँ? ये बारे में मुझे नहीं पता था। जब उसे गोली लग गई तब मालूम चला। अभी तो शादी के 7 दिन ही बीते थे। नई नवेली दुल्हन के हाथों में मेहंदी अभी गहरी ही थी, लेकिन उसी मेहंदी वाले हाथों ने प्रेमी के साथ मिलकर पति के मौत का खौफनाक खेल रच दिया। ये सनसनीखेज मामला है बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र का। वहां बेदीपुर गांव में अनीस नाम का युवक रहता था। बड़ी धूमधाम से 13 नवंबर को अनीस का निकाह गोंडा की रहने वाली रुखसाना से हुआ। अनीस मुंबई में ऑपरेटर की जॉब करता था और 10 नवंबर को ही शादी के लिए घर आया था, लेकिन रुखसाना इस शादी से खुश नहीं थी। परिवार के दबाव में उसने निकाह तो कर लिया, लेकिन दिल अभी भी उसके प्रेमी रिंकू के पास था। बीते 3 से 4 सालों से उसका प्रेमी रिंकू संग प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी के सिर्फ 7 दिन बाद रिंकू अपने साथी शिव के साथ रुखसाना के ससुराल पहुंचा। रुखसाना ने प्लान के तहत अनीस को रास्ता पूछने के बहाने घर से बाहर बुलाया और जैसे ही अनीस घर से बाहर आया, रिंकू ने उसे गोली मार दी और दोनों साथी मौके से फरार हो गए। अनीस को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मेरा लड़का बाहर गया था, एक आदमी आया, बोला रास्ता बता दो। वो बताया रास्ता, तो बोला नहीं थोड़ा और आगे से बता दो। तो 2 बीघा के आगे ले गया, थोड़ा अंधेरा था, वहाँ गोली मार दिया। अभी 8 दिन पहले शादी हुई थी। 2-3 छोकरे रेपी किए थे। हाँ, वो 2-3 दिन से वो पीछे पड़े थे लड़के। तो इससे पहले मतलब कहीं उनसे मुलाकात हुई थी लड़के से आपके? हमारे लड़के से कुछ नहीं, हम लोगों से किसी से कुछ नहीं। नहीं, जैसे वो लोग जो पीछा कर रहे थे तो आप लड़के को बताया था उनके बारे में कुछ नहीं बताया था? हाँ, सब लोग जानते थे, वो बारात में जितने थे साथ में सब लोग जानते हैं। वहीं रुखसाना इन सभी आरोपों से खुद को बेगुनाह बता रही है। उसका कहना है कि इस बारे में उसे पता ही नहीं था। इस बारे में मुझे पता ही नहीं था। किसने हत्या की? ये तुम्हारा प्रेमी है कि नहीं है? हाँ, लेकिन ये पता है कि गोली नहीं किससे संबंध था तुम्हारा? पहले संबंध था। खैर, पुलिस जांच में तीनों के गुनाह की परतें खुलती चली गई और अब पुलिस ने रुखसाना, उसके प्रेमी रिंकू और उसके साथी शिव तीनों को जेल भेज दिया है। थाना परशुरामपुर क्षेत्र में 7 बजे शाम में लगभग घटना की सूचना मिली हमको कि एक व्यक्ति जो है वो घायल अवस्था में अपने घर से कुछ दूरी पर पड़ा हुआ है। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज अयोध्या रेफर किया गया, जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान पता चला कि जो उसको इंजरी है वो गन शॉट में लगी, गोली लगने से हुई। उसके बाद जब हम लोगों ने वहाँ मौके पर जाकर पूरी घटना की जाँच पड़ताल की, टीमों को लगाया, तो हमें पता चला कि ये इस महिला जो उसकी पत्नी है, उन दोनों की आपस में शादी 13 तारीख को हुई थी। उसके बाद महिला जो है प्राइवेट तरीके से परसों चली गई और उस महिला का संबंध एक व्यक्ति है रिंकू कनौजिया, जो कि थाना क्षेत्र का वाला है, उससे हो गया था। और शादी के बाद इन लोगों ने प्लान बनाया था कि उसके पति की अजीज की हत्या कर दी जाएगी और इसी क्रम में रिंकू कनौजिया कल वहाँ गया और उसने रास्ता पूछने के बहाने जो मृतक है उसको बाहर बुलाया और वहाँ उसे गोली मार दी। इसके साथ एक शिवा करके भी एक लड़का है जो कि इसका साथी है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कदम तो बराबर डिसाइड किया कि इसके पति को रास्ते से हटा देना है और उसी क्रम में लोगों ने करवाया। तो बस्ती में शादी के महज 7 दिन बाद हुए इस हत्याकांड ने पूरे गांव को मातम में डुबो दिया है। जहां कभी ढोल नगाड़ों का शोर सुनाई दे रहा था, वहां अब सन्नाटा छा गया है।